किसी गांव में मीना नाम की एक औरत रहती थी। मीना बहुत ही गरीब थी। मीना के घर में दूसरा कोई नहीं था कमाने वाला। मीना दूसरे के घर में काम करती थी और रोज़ का अपना दाल रोटी कैसे भी चलाती थी, परंतु मीना खुद का कुछ काम करना चाहती थी। तो मीना को एक बात सूझी। उसने ये सोचा कि क्यों ना वो एक बर्गर का ठेला लगाए। मीना इतना सोचकर बर्गर का ठेले का सारा सामान लाती है और बर्गर का ठेला लगाती है और बोलती है, बर्गर ले लो बर्गर, गर्मा गर्म बर्गर खाओ बर्गर। मीना का बर्गर देख के पड़ोस के ही 2-4-5 आदमी आते हैं खाने के लिए। मीना से बोलते हैं, अरे तेरे बर्गर कितने के हैं? दिखने में तो अच्छे हैं, क्या स्वाद भी इसका इतना ही अच्छा है क्या? मीना बोलती है, हाँ, इसका स्वाद बहुत ही लाजवाब है। मैं गर्मा गर्म बना के अभी आपको खिलाती हूँ। हाँ, अपने सामान का कोई बुराई करता है क्या? अपने सामान को तो सब अच्छा ही बताते हैं। ये तो खाने के बाद पता चलेगा कि अच्छा है या बुरा। फिर मीना बर्गर बना के सबको देती है। सब बर्गर खाते हैं और खाते ही उसकी बुराइयां करने लगते हैं। छी, कितना बुरा बर्गर बना रखी है। इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं है, बिल्कुल तेरे जैसा है। बेस्वाद का बना दे आ जाते हैं, बनाने तो आता नहीं है और ठेला लगा लेते हैं। उनकी बात सुन के मीना को बहुत बुरा लगा और वो बर्गर खा के बिना पैसे दिए चले जाते हैं। मीना सोचने लगती है, मेरे पास तो इतना ही पैसे थे जिसको मैं बर्गर के ठेले में लगा दी। अब तो मेरे पास इतना भी पैसे नहीं है कि मैं खाना भी खा सकूं। ये बात सोचते सोचते मीना अपना ठेला लेकर घर को जा रही थी कि तभी रास्ते में ठेला उसके हाथ से छूट जाता है और मीना गिर के वहीं मर जाती है। मीना मर जाती है और मीना का भूत उसके बगल में खड़ा होकर रोने लगता है और मीना वहीं सोचती है, मैं इनमें से किसी को नहीं छोड़ूंगी। मैं आज इनके कारण ही मरी हूँ। मैं अपने मौत का बदला इन सबसे लेकर ही रहूंगी। मीना इतना बोलकर अपने घर चली जाती है और अपने पुराने रूप में आ जाती है। अगले दिन मीना फिर अपना बर्गर का ठेला लेकर वहाँ आती है और लगाती है। फिर वही आदमी उस दिन भी बर्गर खाने के लिए आते हैं। मीना बोलती है, साहब, आज तो बर्गर खा लो। आज तो बर्गर मैंने बहुत स्वादिष्ट बनाया है, खा लो। अगर अच्छा नहीं लगे तो पैसे मत देना। तो सभी बोलते हैं, हाँ भाइयों आओ खा लेते हैं, अच्छा लगे तो पैसा देंगे, नहीं अच्छा लगे तो नहीं देंगे, खुद ही बोल रही है। फिर सभी लोग बर्गर खाने के लिए वहाँ रुक जाते हैं। फिर मीना जो भूत बन चुकी थी वो बर्गर बनाती है और बर्गर में अपने जादू से उसमें कुछ मिला देती है और उनको बर्गर देती है। वो बर्गर लेके खाते हैं। वाओ क्या बात है, तूने तो एक दिन में ही इतना अच्छा बर्गर बनाना सीख गई। बहुत टेस्टी बर्गर हैं तेरे। फिर सभी बर्गर खा के पैसे दे के और जाने लगते हैं। मीना का भूत बहुत खुश हो जाता है और कहती है, इनको लगता था कि इनको बहुत स्वादिष्ट बर्गर खिलाया है। ये तो इनको घर जाने के बाद ही पता लगेगा कि बर्गर का स्वाद कितना अच्छा था। फिर वो सभी लोग घर जाके जैसे ही सोते हैं वो सब बदसूरत और मोटे हो जाते हैं। और फिर सुबह जैसे उठते हैं उनके घर वाले देख के उनको
हंसने लगते हैं और डरावना चेहरा देख के डर जाते हैं। अरे तुम्हें ये क्या हो गया? वो कहते हैं क्या हो गया? फिर वो अपने आप को देखकर सोचने लगते हैं आखिर ऐसा कैसे हो गया। फिर उनको ये बात धीरे धीरे समझ में आती है, क्योंकि जितने लोग बर्गर खाए थे सबका चेहरा और पेट बहुत बाहर आ गया था। फिर सब बोलते हैं, अरे भाई साहब, लगता है ये उस बर्गर में ही कोई दिक्कत था। फिर उसमें का एक आदमी बोलता है, अरे भाइयों, पास के ही गांव में एक तांत्रिक बाबा रहते हैं, उनके पास चलते हैं और उनसे अपने इसको दिखाते हैं शरीर को कि हमें क्या हुआ है। फिर वो सभी तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं। तांत्रिक बाबा के पास जाके सारी कहानी बताते हैं। फिर तांत्रिक बाबा कहते हैं, अरे मूर्खो, तुम ये बर्गर जिससे खाए हो ना, वो बर्गर खिलाने वाली एक चुड़ैल है और तुमको वो बर्गर में अपनी जादू करके खिला दिए, जिसके कारण तुम्हारा यह दशा हुआ है, क्योंकि उसकी मौत तुम्हारे कारण हुई थी और वो अब तुमसे अपनी बदला ले रही है। फिर वो सब बोलते हैं, अरे बाबा, आप कुछ तो उपाय निकालो, वरना हम जिंदगी भर ऐसे रहेंगे क्या? हमारे घर वाले तो हमें देखना ही नहीं चाहते हैं। फिर बाबा उन्हें एक भभूति देते हैं और कहते हैं, ये भभूति लेके जाओ और उस चुड़ैल के ऊपर किसी भी तरीके से करके छिड़क देना। तुम्हारे छिड़कते ही तुम सही हो जाओगे और वो जल के भस्म हो जाएगी। फिर वो भभूति लेके वापस अगले दिन बर्गर खाने के लिए जाते हैं। वो बर्गर जैसे देती है, वो भभूति उसके ऊपर छिड़क देते हैं और वो जलने लगती है। मेरे साथ छल किए, मेरे साथ पाप हुआ है, मेरे साथ छल हुआ है, इतना बोलते बोलते बेचारी जल जाती है और इस तरह से उसे मुक्ति मिलती है। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से एक शिक्षा मिलती है कि हमें किसी को बुरा भला नहीं कहना चाहिए, वरना हम भी ऐसे ही फंस सकते हैं। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं नए वीडियो में एक नए कहानी के साथ। बाय बाय। बाय बाय दोस्तों।